सभी विद्यार्थियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है इटूस इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारे आरआरसी कोर्स के लिए केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध की बात करेंगे। बच्चों यहाँ पर पार्ट 1 हम प्रारंभ करने वाले हैं। नीट के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा चैप्टर भी है बच्चों। यहाँ पर इस चैप्टर का जो लिंक है बच्चों वो फिजिकल केमिस्ट्री हो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो भरपूर मात्रा में रहता है। यदि इसका ज्ञान आपको नहीं है तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही क्या है बच्चों दुखदायी बन सकती है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग आपको यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। इसकी जो मुख्य मुख्य बातें वो यहाँ पर हमने इनका समावेश यहाँ पर किया है। तो बच्चों यहाँ पर नीट के पर्पज से हम कहेंगे कि 2-3 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं बनते हैं तो किसी और चैप्टर से बनेंगे तो उनका लिंक जरूर बच्चों यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग से जरूर आपको वहां पर मिलने वाला है। तो केमिकल बॉन्डिंग के बिना हमारी केमिस्ट्री अधूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ पर पार्ट 1 प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1 में देखते हैं कि आज हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। तो भाई प्रारंभ किया जाए पार्ट 1 में बच्चों हमें सबसे पहले पढ़ना होगा पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेज नेगेटिव थिंकिंग। तो बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर मास्टर हैं ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बच्चों की कंप्लेन है कि सर हमारे दिमाग में जो थॉट आते हैं जो विचार आते हैं वो काफ़ी नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव तो बहुत कम आने लगे आजकल। जैसे जैसे एग्जाम की डेट आ रही है तो हमें डर भी लग रहा है, हमें ऐसा कभी कभी फील होता है कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आज केमिकल बॉन्डिंग से पहले हम आपको बता दें कि दिमाग जो भगवान ने हमको दिया है उसमें हमेशा हमें 2 प्रकार की सोच हमें मिलती है, नेगेटिव पॉजिटिव। दोनों में अंतर क्या है बच्चों? किसी भी कार्य को हमने आपसे कहा कि आपको कार्य करना है, ठीक है, यदि आपको ये कार्य करना है तो आपने देखा होगा काफी बच्चे क्या करते हैं वो सोच लेते हैं पहले से ही, कार्य करने के पहले ही सोच लेते हैं कि भाई ये कार्य तो मुझे करना तो है लेकिन ये मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं सक्षम यहां पर नहीं हूं, मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता हूं। ठीक है, तो उन्होंने सोच लिया कि ये वो कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमने उनको कोई कार्य दिया और कार्य करने के बाद बोला कि भाई आपको ये वर्क करना है, तो उनका जो दिमाग में काम आता है जो सोच आती है वो क्या आती है कि ठीक है सर हम कर लेंगे, सर हम आज नहीं कल कर लेंगे, आपको हम काम ये करके बता देंगे, सर ये काम मैं कर सकता हूं, मैं करके ही दिखाऊंगा आपको। बच्चों ये होती है क्या? स्टूडेंट की होती है पॉजिटिव थिंकिंग होती है यहाँ पर। तो बच्चों ये सब डिपेंड करता है हमारे माइंड पर कि हम कैसा सोच पाते हैं, क्या नेगेटिव सोच पा रहे हैं या फिर पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। ठीक है, एक किस्सा मैं आपको सुनाए। भारत की कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो बच्चों भारत की कंपनी है जो शूज बनाने का काम करती है, बहुत सालों से कर रही है, बहुत पुराने मतलब बात करें हम लगभग 20वीं शताब्दी से काम कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर भारत की कंपनी है, उन्होंने अपनी कंपनी को प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद मैंने देखा कि भाई अब हमें यहाँ पर कंपनी बड़ी होती जा रही है तो हमें विदेशों के अंदर भी इसका प्रमोशन करना चाहिए, विदेशों में भी हमें कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहिए। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर वेट निकाला और बच्चों वहां पर उन्होंने काफी सारे बंदों को सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायरिंग पे लिया और उनको वहां पर सिलेक्ट भी कर लिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए वहां पर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि 2 बंदे हैं, 2 बंदों को सिलेक्ट किया गया कि भाई आपको जाना है अफ्रीका के अंदर और कंपनी के अंदर हमारे शूज जो जूते चप्पल हैं इनका प्रमोशन करना है, आपको वहां पर इनकी सेल करनी है। 2 बंदे हैं, माना कि एक बंदा ए है एक बंदा बी है। ठीक है, बंदा ए और बी दोनों को कहा गया कि दोनों का आपका वर्क सेम है, आप दोनों को जाना है अफ्रीका के अंदर जाना है और अफ्रीका के अंदर जाकर कंपनी का प्रमोशन करें और अपनी कंपनी का प्रचार करें, कंपनी को प्रमोट करें और कंपनी के जो शूज है चप्पल है वगैरह है इनके सेल वहां से लेकर आए। तो बंदे ए और बी दोनों चले गए अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर तक बच्चों उन्होंने 1 महीने तक उनका सर्वे किया कि अफ्रीका में किस टाइप की डिमांड की आवश्यकता है और बच्चों 1 महीने के सर्वे के बाद वो आते हैं और अपने बॉस से मिलते हैं। अब देखिए बॉस से कैसे मिलते हैं बच्चों, जैसे ही गेट खोला बंदा ए सेल्स एग्जीक्यूटिव नंबर ए वाला और वो अंदर गया और अंदर जाके एक चेहरा जो उसका चेहरा था फेस था काफी टेंशन में था, काफी उदास था। वो अपने बॉस से बोलता है कि बॉस मैंने 1 दिन तक अफ्रीका में काम तो किया है, मैंने प्रमोशन भी किया, मैंने काफी कोशिश करी, लेकिन मैंने देखा कि वहां के जो पर्सन है इंसान है वहां पर रहने वाली जातियां हैं कि वहां पर वो क्या है बच्चों वो उन्होंने कहा कि सर बॉस, बच्चों नहीं बॉस बोलेंगे है ना कि बॉस वहां पर वो क्या है कि वो जंगली जातियां हैं, उनको चप्पल जूते से कोई मतलब नहीं है, वो नंगे पे रहते हैं, वो पेड़ों पर आवाज करते हैं, वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, वो आदिवासी की तरह है, उनको चप्पल जूतों का कोई नॉलेज नहीं है और चप्पल जूतों का नॉलेज नहीं है तो सर हमारी जो कंपनी है वहां पर चप्पल जूते नहीं बेच सकती है, वहां पर कंपनी को लॉस होगा। तो सर मैंने काफी कोशिश करी, देखा मैंने, मुझे लग रहा है कि वहां पर हमारी कंपनी ज्यादा प्रमोट नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पर इस चीज का स्कोप नहीं है।
बॉस ने कहा कि ओके, आपका सर्वे जो भी आपने किया हमने आप पर नोट कर लिया। उसका बच्चों बंदा बी आया, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव नंबर है बी, वो उसको अंदर प्रवेश किया गया। एक एनर्जेटिक के साथ में, एक चेहरे पर चमक और एक एनर्जी के साथ में पहुंचा। बॉस को नमस्कार किया। बॉस ने पूछा भाई आप भी अफ्रीका गए थे, अफ्रीका के बारे में बताइए कि कंपनी क्या हमारी वहां पर सेल्स कर सकती है, सेल कर सकती है क्या, जूती चप्पलों का क्या स्कोप है वहां पर। तो बच्चों वो बंदा जो था उसे कहा कि बॉस मैं अफ्रीका में रहा हूं, मैंने 1 महीने तक वहां पर सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद मैंने देखा कि सर वहां पर हमारी जो कंपनी है वहां पर बहुत सक्सेस हो सकती है सर, वहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेस हमें वहां पर अफ्रीका के अंदर मिल सकती है। बॉस आश्चर्यचकित था कि भाई बंदा क्या कह रहा है, कि भाई उससे पूछा बॉस ने कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि वहां पर हमें सबसे ज्यादा सक्सेस प्राप्त होगी। तो उसने कहा कि सर अफ्रीका के अंदर जूते चप्पलों का नामो निशान नहीं है, वहां पर रहने वाले इंसान जानते तक नहीं है कि जूते चप्पल का उपयोग क्या है, इसके फायदे क्या है। तो हमने देखा सर कि वहां पर जब जूती चप्पल उनके पास नहीं है तो सर उनको काफी परेशानी होती है, उनको जंगलों में चलने में परेशानी होती है सर, उनके कांटे चुभ जाते हैं, उनके कंकड़ चुभ जाते हैं, उनके पत्थर चुभ जाते हैं, तो उनको काफी प्रॉब्लम होती है सर। वो अपनी जो काम है, जो अपना वर्क है, उसके फुल एफिशिएंसी से, क्षमता से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो सर मैंने सर्वे किया कि यदि हम वहां पर उनको चप्पल जूते सेल करें, उनको इनका उसका उपयोग बताएं, इसका हम उपयोग बताएं, तो सबसे ज्यादा चप्पल जूते की जो सेल आने वाली है वो अफ्रीका से ही आएगी। और सर मैंने वहां पर काफी सारे बंदों को चप्पल जूते भी फ्री में दिए हैं प्रमोशन के लिए, वो काफी खुश हैं। उनकी डिमांड है कि आप अपनी कंपनी को यहाँ पर लॉन्च करें और सभी प्रजातियों को यहाँ पर हमारे चप्पल जूते सेल करें, और चप्पल जूते सेल करेंगे तो सर वहां पर सबसे अच्छा बेनिफिट हमें वहां पर होने वाला है। तो बॉस ने कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। तो देखिए वहां पर हमने आपको बताया बच्चों, दोनों बंदे थे ए और बी, दोनों को सेम जॉब मिली है, दोनों को सेम एरिया मिला है, लेकिन एक की सोच क्या थी, एक की सोच थी कि भाई कहां भेज दिया मैं, है ना, कहां भेज दिया अफ्रीका के अंदर, यहां तो कुछ चलता ही नहीं है, इस टाइप की चीज कुछ होती ही नहीं है, चप्पल जूते का कोई नाम नहीं है, ये जानते नहीं है, तो मैं कैसे इनको बेचूंगा। वो पहले ही होपलेस हो गया, उसके दिमाग में बच्चों क्या हुआ, नेगेटिव थिंकिंग वहां पर आ गई है। लेकिन जो दूसरा सेल्स एग्जीक्यूटिव था उसे सोच लिया कि जब यहां पर ये चीज नहीं है, इस चीज की कमी है, तो यहां पर चलने वाली चीज क्या होगी बच्चों, सबसे ज्यादा यहां पर होगी। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि सबसे ज्यादा प्रमोशन यहां पर किया जा सकता है, सबसे ज्यादा यहां पर सेल की जाती है, और बच्चों उसने वापस जाकर सबसे ज्यादा चप्पल जूतों की सेल करी। अपनी कंपनी का नाम क्या हुआ, आसमान की ऊंचाई को छुआ दिया। ठीक है बच्चों, जब वो आसमान के छुआ तो बच्चों उस एग्जीक्यूटिव को कुछ समय के पश्चात वहां का सीईओ बनाया गया, और बच्चों वो सीईओ ने कुछ दिनों के बाद में उस कंपनी को खरीद लिया, और खरीदने के बाद बच्चों वो उसका मालिक भी बन चुका है। मैं कंपनी का नाम आपको नहीं बता सकता किसी रीजन की वजह से, तो बच्चों आज वो कंपनी का मालिक है। तो आप देखिए कंपनी का मालिक तो वो बना, लेकिन किस सोच से बना बच्चों, पॉजिटिव सोच से वहां पर वो बन पाया। ठीक है, तो यहां पर हमने ध्यान दिया कि आपको जो भी वर्क दिया जा रहा है वो आपकी क्षमता के अनुरूप ही दिया जा रहा है। हमने आपसे कहा कि आपको नीट सेलेक्ट करना है, ये आपकी सोच है, ये आपके फादर मदर की सोच है, ये आपके मिलने वाले की सोच है। तो आप इस सोच को क्या कर सकते हो बच्चों, पर सक्सेस में, सफलता में बदल सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में यदि नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो बच्चों हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, वन शॉट देखिए, 1 घंटे का देखिए, किसी भी टाइप की स्ट्रेटेजी को देखिए, आप कभी भी सिलेक्ट वहां पर नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में आ चुका है कि मुझे तो सिलेक्ट होना है, तो बच्चों क्या होगा, आप वहां पर आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे। आपके माइंड में प्लानिंग बनने लगेगी कि मुझे सिलेक्ट होने के लिए किस स्टेप में चलना पड़ेगा, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा। स्टेप क्या होती है, स्टेप होती है बच्चों वहां पर कि मैं आपको बता दूं, अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि काफी सारे वीडियो में देखते हैं वन शॉट वीडियो, 10 दिन में नीट करें, 12 दिन में नीट करें, 15 दिन में नीट करें। पॉसिबल नहीं है बच्चों, पॉसिबल नहीं है। ये हमारा टाइम वेस्ट है, सिर्फ यहां पर टाइम वेस्ट है। सिलेक्शन कब होता है, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, आपके पकड़ में होगा। यदि आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है तो बच्चों आपको किसी भी टाइप के वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी टाइप के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो बच्चों क्या करेंगे, आप नीट को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप उसको फाइट कर सकते हैं, बहुत इजी वे में फाइट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से कि यहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने माइंड को शांत करें, और शांत करने के बाद सोच लें कि ये सिलेक्शन मैंने किया है, नीट मुझे करनी है और कोई करने वाला नहीं है, पढ़ना भी मुझे है, सब्जेक्ट भी मुझे तैयार करना है, मैं किसी के वहां पर बहकावे में नहीं आ सकता, और मुझे यहां पर क्या करना है, पॉजिटिव सोच के साथ में अपनी पढ़ाई को आज से ही प्रारंभ करनी है।
ठीक है, आज से ही प्रारंभ करनी है। यदि मैं आज से इसको प्रारंभ करूंगा तो मुझे सफलता जरूर प्राप्त होगी। और सोच लीजिए दिमाग में कि आप डॉक्टर बन चुके हैं। बस आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है और एक छोटा सा एग्जाम देना है जिसको हम नीट का एग्जाम बोलते हैं। आप डॉक्टर बनने की राह पर चल चुके हैं, क्योंकि आपको अब डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर ऐसे वीडियो से बचें जो आपको मोटिवेट करने की मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मोटिवेट ऑटोमेटिक हो सकते हैं। इंसान मोटिवेट होता है अपने अंदर से। ठीक है, यदि आप अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, और पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपका सिलेक्शन वहां पर बच्चों हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी सोच को क्या रखें बच्चों, धनात्मक रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। नेगेटिव सोच आती है, कुछ समय के लिए आती है, तो दिमाग को ठंडा रखें, रेस्ट करें और वापस सोच लें कि ये काम तो मुझे करना ही है, ये काम तो मेरे लिए बना है, यदि ये काम मैंने नहीं किया तो फिर कौन करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस टाइप की बच्चों की थिंकिंग को लानी है। कौन से बच्चों यहाँ पर थिंकिंग लाएंगे हम, यहाँ हम लेके आएंगे हमेशा पॉजिटिव सोच को ही लेके आते हैं। ठीक है, इससे सारे हमारे यहाँ पर काम होते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। एक छोटा सा हमें स्माइलिंग फेस दिया जा रहा है, स्टे पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव रहें, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे, जितना खुश रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, और जितना स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने काम को परफेक्शन में कर सकते हैं, और परफेक्शन करेंगे तो अपने एम को हमेशा आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो खुश रहना सोच पर डिपेंड करता है। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो बच्चों वहां पर आप हर प्रकार के काम को इजीली वे में कर सकते हैं, जिससे दुखी कभी ना हो, हमेशा मस्त रहें, खुश रहें और व्यस्त रहें। ठीक है,